अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं ऑलमोस्ट। आप किसी भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे आप स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, वो मुझे रिसीव हो जाएगा, फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इससे पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था और देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती थी जो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से पाई जाती थी, यानी कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहते थे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से मौजूद होती है। ठीक है, वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो क्या होती थी, मोशन की वजह से होती थी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी बॉडी की पोजीशन की वजह से मौजूद होती है उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लोर है, ठीक है, फर्श पर एक बुक पड़ी हुई है और यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या है, एक शेल्फ मौजूद है। आपने उस बुक को नीचे से उठा के शेल्फ पर रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको उठाएंगे, लेके जा रहे होंगे तो आप वर्क डन करें अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो ऐसे डाउनवर्ड एक्ट हो रही होती है ना। कोई भी चीज़ आप ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिरती है। वो न्यूटन की कहानी सुनिए ना एप्पल वाली, कि एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसने कहा ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही होती है, लेकिन आपने बुक ऊपर की तरफ लेके गए, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने वर्क किया है। तो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जब वर्क कर रहे हैं तो वो जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है बुक के अंदर, बॉडी के अंदर। जब आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो मीन्स कोई ना कोई हाइट है इसकी, ठीक है, जो आपने डिस्प्लेस कराया है इसको, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसकी पोजीशन की वजह से अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, या फिर कहेंगे कि ये बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है। समझ आ गई है इस बात की। तो बुक की जो डेफिनेशन है उसमें देख लें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, आसान कर लें, बाय विर्च्यू ऑफ, आप भूल जाएंगे पता नहीं क्या है इसका मतलब, बिकॉज ऑफ होता है। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी काट दें, एक तो ये ब्रैकेट में लिखा है, दूसरा ये आपको कंफ्यूज करेगा। अभी फोर्स फील्ड वो होती है, वैसे आपको बता देता हूँ, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो जिस तरह हमारे पास इस केस में थी, आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी आप काम करके इसको यहाँ पर आपने रखा है, तो इसको कहेंगे अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। परेशानी और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो फोर्स फील्ड यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो जितने एरिया में मैग्नेट का असर होता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो तमाम एरिया जिसके अंदर अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक्ट होती है, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें। इसी तरह आप मून पर चले जाएंगे, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो और होती है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सारा कुछ डिफरेंट हो जाता है। इसलिए आपकी बुक वालों ने यहाँ पर इन अ फोर्स फील्ड और इन कॉन्फ़िगरेशन का जिक्र किया हुआ है, लेकिन आप एग्जाम के लिए इसको काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन डेफिनेशन आपकी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो आगे बातें लिखी हुई हैं बुक वाली, ये मैंने सारी आपको बता दी हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारी यही बात है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, by doing work against the force of gravity you have given your book a special form of potential energy called gravitational potential energy। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगा के बुक को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो जो वर्क डन जो आप कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक जनरल टर्म है, बहुत स्पेसिफिक हो के बात करें हम कि कौन सी टाइप है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर आप लोगों को डेफिनेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया हुआ है ना, और एंड पर कह दिया है कि कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन आप लिखेंगे एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बात लाजमी करनी है, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड या ऑन अर्थ सरफेस, कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये भी आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड की जगह, ठीक है। तो कोई एक आप अपने पास नोट कर लें, दोनों ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर आप उस बुक को जिसको आपने शेल्फ पे रखा है वहां से रिलीज कर दो, यानी कि नीचे छोड़ दो, तो एक्सेलरेट होगी नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ ही एक्ट हो रही है ना ऐसे, तो वो एक्सेलरेट होगी बुक भी नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी तो मीन्स वो मोशन में है। जब कोई बॉडी मोशन करती है, मोशन में होती है, तो हम क्या कहते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आती है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कोई ना कोई जो है वो यूज़फुल वर्क किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे कोई चीज़ पड़ी होगी, उसके ऊपर जाके वो बुक हिट करेगी, तो हो सकता है वो चीज़ जो है वो टूट जाए, या कोई भी किसी भी किस्म का आप कह सकते हो कि वो उसमें एबिलिटी है कि वो कोई ना कोई वर्क कर सकती है, क्योंकि एनर्जी है ना उसके अंदर। एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू एनी वर्क, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। सेवरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सारी हम नीचे जाके पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एक बात ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं अपनी बाकी टाइप्स की तरफ, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक नाम सोचें, इलास्टिक, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच हो जाए, जैसे रबर बैंड होते हैं, स्प्रिंग होते हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें। तो डूइंग वर्क ऑन एन इलास्टिक स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप किसी स्प्रिंग को पकड़ते हो दोनों हाथों से और उसको खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो वो जो स्ट्रेचिंग होती है, तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि आप देखो कि कोई स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, आपने ऐसे स्ट्रेच किया है, फिर उसको देखो तो आप कहोगे भाई इसके अंदर क्या है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से स्लिंग शॉट, यानी कि वो जो गुलेल होती है वो ऐसे वी सा बना होता है लकड़ी का या किसी और मटेरियल का, आप उसके अंदर ऐसे पत्थर डाल के ऐसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है। इसी तरह जो गाड़ियों के टायर के साथ शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, बड़े बड़े स्प्रिंग, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास काम करती है। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरह वाइंडिंग स्प्रिंग्स होते हैं, आपने वो बच्चों की गाड़ियां देखी होंगी, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोशिश करते हैं गाड़ी बनाने की, ये देखें, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी ऐसी होती है। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि आप ऐसे पीछे की तरफ उस गाड़ी को करते हो तो उसके अंदर आपको लगता है कि यार कोई चीज़ स्टोर हो रही है, ऐसे स्प्रिंग गोल गोल घुमाओ, और जब आप उस गाड़ी को छोड़ते हो तो वो खुद ही ऐसे आगे चलने लग जाती है, ठीक है। तो जब आपने पीछे किया उसको तो उसके अंदर क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसके अंदर स्प्रिंग होगा कोई, ठीक है, या कोई और चीज़ यूज़ हुई होगी, मीन्स उसके अंदर क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन जब आपने उसको छोड़ा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में चेंज होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि गाड़ी मूव करने लग गई ना। फिर जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी आप कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है।
और कोई पोजीशन वगैरह नहीं है उसकी, बिल्कुल वो नॉर्मल फ्लोर पे ही है, तो आप कहोगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, मीन्स वो रेस्ट पर आ जाएगी अब। ठीक है बच्चों, अच्छा चलें आगे चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये अभी मैंने आपको बात बता दी, ठीक है। यही वाली कुछ ये जो टेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको बताई ना, गाड़ियों में होती है, टॉयज़ वगैरह में होती है, इसी तरह कुछ घड़ियां होती हैं, वो भी इसी तरह से काम करती हैं। उसके अंदर भी वाइंडिंग स्प्रिंग्स होती हैं जिसकी वजह से नीडल्स वगैरह मूव करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो आपके पास फूड में स्टोर होती है जो आप खाते हो, या फिर इसकी प्रॉपर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फूड, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि डिफाइन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने आंसर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो बैटरी होती है उसके अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जब वो बैटरी जो है वो वर्किंग में होती है तो उसके अंदर क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके अंदर चार्जेस मूव करते हैं, तो उन चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो जब भी बैटरी वर्किंग कर रही होती है, आपको पता है उसके अंदर हम वो बैटरी का एक स्पेशल किस्म का पानी होता है, बाकी केमिकल्स वगैरह अगर उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, किसी और टेक्नोलॉजी की बैटरी है, तो आप कहोगे कि भाई इसके अंदर क्या है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना एक, तो उसके अंदर चार्जेस होंगे, टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उन चार्जेस की पोजीशन की वजह से फिर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको आप कहोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए एज अ होल एक बैटरी जो है उसके अंदर ये दोनों एनर्जीज मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लफ्ज़ है वो चार्जेस से रिलेटेड है, कैपेसिटर से रिलेटेड है, चार्जेस स्टोर होने से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बड़ी एक फेमस एग्जांपल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक पढ़ाते हुए, कि आप अपने सर पे ऐसे स्केल रगड़ते हो, ठीक है, सर पर क्या करते हो? स्केल जो फुट्टा होता है आपका, वो ऐसे रगड़ते हो, थोड़ी देर बाद आप किसी पेपर के करीब उसको लेके जाते हो, या छोटे छोटे पेपर काट के रखे होते हैं बच्चों ने, उसके करीब लेके जाते हो, तो क्या होता है? वो सारे के सारे पेपर जो हैं वो उस स्केल के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। ठीक है, या कंघी, इसी तरह बच्चे कंघी ऐसे सर पर रगड़ के ना उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस के करीब लेके जाते हैं, तो पेपर के पीसेस जो हैं वो उड़ उड़ के उस कंघी के करीब आना शुरू हो जाते हैं। मींस क्या है? चार्जेस स्टोर हुए हैं, इसलिए उनके अंदर अट्रैक्शन आ जाती है। जब आप रगड़ते हो तो वो चार्जेस स्टोर होते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? एनर्जी पॉजेस्ड बाय चार्जेस ड्यू टू देयर रिलेटिव पोजीशन, एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना कंघी और कागज़ के पीसेस वाली, तो उनमें भी ऐसे ही अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है। तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटर पे ही रही अगर हम, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी, तो उन प्लेट्स के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। तो इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है, एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दी है, आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। मैथमेटिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोडक्ट है मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड चेंज इन हाइट h।
सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट होता है किस किस का, मास m का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, ठीक है, जो g है ये एक्सेलरेशन होती है जिसकी हम 9.8 वैल्यू लेते हैं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो s के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। अगर सिंपल वेलोसिटी हो तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, उसका जो यूनिट होता है, ठीक है। तो जो g है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीन्स ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपने याद रखना है g जो है ये एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद चेंज इन हाइट h, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कि भाई जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, E यानी कि एनर्जी, P मीन्स पोटेंशियल एंड G मीन्स ग्रेविटेशनल, GRAV लिखते हैं जैसे आप लोगों की बुक वालों ने लिखा हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि लाइक ऑल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पीछे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो है ये एक सॉल्व न्यूमेरिकल है आपके पास, आप कह लें, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 980 जाउल आती है या नहीं आती, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। कहा जा रहा है कि इफ वी लिफ्ट अ स्टोन ऑफ मास 5 kg, तो क्या आ जाएगा, मास हमारे पास आ जाएगा 5 kg, ठीक है, 5 kg मास आ गया। फ्रॉम द ग्राउंड टू 20 मीटर हाई, फ्रॉम द ग्राउंड टू 20 मीटर हाई मीन्स हमने h कितना लिखना है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हमारे पास हाइट आ गई है। तो आगे वो कह रहा है कि दिस वर्क अपीयर्स एज 980 जाउल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी SI यूनिट में है, मास का SI यूनिट kg होता है और जो हाइट है उसका SI यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है। तो मीन्स हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के एक प्रॉब्लम में कन्वर्जन की थी। तो लिखते हैं E यानी कि एनर्जी, कौन सी एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ ना, तो ग्रेविटेशनल होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है जी, mgh। अब यहाँ पर हमें m पता है क्या है, 5 kg है, 5, g हमें पता है, g बिल्कुल पता है 9.8 होता है, 7 यूनिट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और h क्या होता है हमारे पास, 20 होता है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 980, क्या आंसर आएगा, 980। तो ये kg है, यहाँ पर 5 के साथ kg यूनिट है, g के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसके साथ क्या होगा, मीटर होगा 20 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवरऑल क्या चीज़ बन जाएगी, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपके पास यहाँ पर बनता है। यूनिट्स की बात करें सिर्फ तो वो हमारे पास जाउल के इक्वल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जाउल लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। पेपर में आ सकती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी की जो है वो बायोग्राफिकल मेथड भी है, डेरिवेशन वो भी आनी चाहिए और दूसरी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं ऑलमोस्ट। आप किसी भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे आप स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, वो मुझे रिसीव हो जाएगा, फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।